आ जाए अम्मी, बैठ जाइए। बिस्मिल्लाह पढ़ी सबने? जी दुआ पढ़ी थी। आपने पढ़ी थी? जी मैंने पढ़ी थी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। ये लो, ये खाओ बेटा। अब ये क्या है? हम ऐसा तो नहीं खाते थे। ऐसा भी क्या है अम्मी? और आप भी तो ऐसे तैयार नहीं होती थी। देखें, दुल्हन जैसी लग रही हैं। अच्छा बस, 70 साल की दुल्हन भी तो पहली बार सुना। ये भी तो नामुमकिन है। और ये औरत पूरी रात खर्राटे लेती रही। मेरी तो नींद ही पूरी नहीं हो सकी। आप फिक्र मत कीजिए रुकैया साहिबा, मैं वैसे भी नाश्ते के बाद फौरन चली जाऊंगी। अम्मी देखिए ना, आज सारा नाश्ता इन्होंने ही बनाया है। कितनी मजे मजे की चीजें बनाई हैं। क्या हुआ अम्मी? मैं ये नाश्ता नहीं कर सकती। इसने हाथ धोए थे बनाते वक्त? बताइए, हाथ धोए थे आपने? हा? जी बिल्कुल, मैंने हाथ धोए थे अपने। बेफिक्र है रुकैया। तुम मुझे रुकैया क्यों कह रही हो? अम्मी आपका नाम रुकैया है तो आपको रुकैया ही तो कहेंगी वो। नहीं, मुझे बेगम साहिबा कहे, जैसे महलों में कहते हैं कि जी बेगम साहिबा बोलिए, बिल्कुल वैसे ही। अम्मी? अम्मी, रुकैया आप ठीक साहिबा, तो है? क्या हो रुकैया गया अम्मी? साहिबा, आपको नानी क्या हुआ? पूछिए अम्मी। बेटा तुम जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोलो। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। रुकैया साहिबा का ख्याल रखना। चलो आ जाओ बेटी, नानी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नाश्ता करते हैं, परेशान मत हो। आ जाओ, चलो चलो नाश्ता करो बेटा। फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम्हारी नानी ठीक हो जाएंगी। जी हेलो। ठीक हो बेटा? हाँ। आंटी से बात करवाओ मेरी। जी मैं अभी करवाती हूँ। अम्मी है। हेलो फातिमा बेटी। आंटी, वो डॉक्टर ने कहा है हमें थोड़ा वक्त लग जाएगा। दरअसल हम खून की तलाश कर रहे हैं। किस ब्लड ग्रुप का खून चाहिए तुम्हें? हमें O नेगेटिव चाहिए। ये तो अच्छी बात है बेटी, मेरा ब्लड ग्रुप भी यही है। अगर तुम चाहो तो मैं खून दे सकती हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं हसन को भेजती हूँ, वो आपको लेने के लिए आ जाएगा। अल्लाह राजी हो आपसे आंटी। अल्लाह तुमसे भी राजी हो मेरी बेटी। ठीक है, मैं यही इंतजार कर रही हूँ। उसे बोलो जल्दी आ जाए। ठीक है आंटी। तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ, अस्पताल जा रहे हैं। क्या जब उन्होंने खून लिया था तो तकलीफ हुई थी आपको? हाँ थोड़ी सी, मगर ठीक हूँ मैं। लेकिन अब आपको आराम करना होगा। मैं बस ताज़ा जूस पीऊंगी तो बेहतर महसूस करूंगी। डॉक्टर ने क्या बताया? क्या वो बेहतर हो जाएंगी? फिलहाल डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा। जब तक ठीक नहीं हो जाती निगरानी में रहेंगी। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपसे राजी हो आंटी। मैंने तो कुछ भी नहीं किया बेटी, अल्लाह ही हम सबकी हिफाजत करने वाला है। मुझे खुशी है कि मैं उनकी मदद कर सकी। तुम्हें यास्मीन को अस्पताल में नहीं छोड़ना चाहिए, तो वो वहाँ पर अकेली है। मैंने भी उससे कहा लेकिन वो सुनती ही नहीं। चलिए अंदर आ जाइए। नहीं बेटी, मैं अंदर नहीं आऊंगी। बस मुझे मेरा सामान ला कर दे दो। रुकैया साहिबा को मैं ज्यादा पसंद नहीं। अगर उन्होंने मुझे देखा तो बहुत बुरा मानेंगी। आप कैसी बातें कर रही हैं? आपने उनको खून दिया है। आप जितना चाहें यहाँ रह सकते हैं। अम्मी जब वापस आएंगी तो हल निकाल लेंगे। चलिए आ जाइए। अच्छा चलो ठीक है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। या अल्लाह खैर फरमा।
मेरे बेटे, क्या तुम्हें अपनी माँ की याद भी नहीं आती? जी आंटी, क्या आपने बुलाया मुझे? नहीं बेटी, मैं बस अपने बेटे से बात कर रही थी, बस इस उम्मीद के साथ कि उस तक मेरी आवाज पहुंच जाए और उसे मेरी याद आ जाए। जरूर सुनेगा, शायद वो भी आपको ऐसे ही याद कर रहा हो। इंशाल्लाह बेटी, इंशाल्लाह। तुम अपना काम करो, ये कमरा मैं समेट लूंगी। जाओ बेटा। आप जहमत मत कीजिए, मैं कर लूंगी। ये क्या है? इन्हें यहाँ क्यों रखा गया है? ये अम्मी की जवानी के वक्त की चीजें हैं। जवानी के वक्त को याद रखने के लिए ये चीजें साथ रखती हैं। मगर अब वो काफी बूढ़ी हो चुकी हैं, लेकिन अपने पुराने वक्त को याद करने के लिए हील पहन लेती हैं। समझ गई तुम्हारी बात। काश हम में से कोई एक वहाँ रुक जाता। अम्मी को ऐसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। यास्मीन को जब मेरे पास छोड़कर गई तो मुझे भी एक जरूरी काम से जाना पड़ गया था। क्या काम था? सुबह से इतना काम में मसरूफ था, मैं ये भी भूल गया कि मुझे लापता खातून की रिपोर्ट देखनी थी। तो क्या उनका नाम पता चला? तुम्हारी अम्मी ने उन्हें दुल्हन का नाम दिया तो है फातिमा। अस्सलाम वालेकुम, मैं पुलिस चीफ हसन अरसलान बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक हूँ, ठीक हूँ। मुझे ये मालूम करना था कि किसी गुमशुदा औरत की रिपोर्ट दर्ज हुई है। मुझे नाम ही तो नहीं पता, यही मालूम करना है। ठीक है, मैं होल्ड पर हूँ। अल्लाह करे पता चल जाए कुछ। जी बोले, सुन रहा हूँ। किसने रिपोर्ट दर्ज करवाई है? यासीन ओक्ता। जी बोले, मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप भी अपना ख्याल रखें। ये लैंडलाइन नंबर है। इंशाल्लाह दुरुस्त होगा नंबर, वरना वो बहुत परेशान हो जाएंगी। क्या कॉल नहीं करेंगे? सुबह हॉस्पिटल से कर लूंगा, अभी मुझे जाना होगा। मेरी जान, फोन देखो किसका है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आप यासीन उगदा हैं? जी मैं ही हूँ। ये बताएं, क्या आपकी वालिदा गुमशुदा है? जी हाँ। क्या मेरी अम्मी को कुछ हुआ है? नहीं, उन्हें कुछ नहीं हुआ। मैं हसन हूँ। आपकी अम्मी पार्क में मिली थी मुझे। वो पुलिस स्टेशन नहीं गई थी तो इसलिए मैं अपने घर ले आया था। परेशान ना हो, बिल्कुल ठीक है। मगर कैसे? उन्होंने बोला कि मैं रास्ता भूल गई हूँ। ठीक है, ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। आप मुझे अपना एड्रेस देंगे? कपातिया स्ट्रीट आएंगे तो वहाँ से तीसरा मकान है। ठीक है, मैं फौरन आ रहा हूँ। शुक्रिया। एलन, मैं अम्मी को लेने के लिए जा रहा हूँ। क्या हो गया है? ऐसे सुकून नहीं है क्या? मेरी माँ किसी अजनबी के घर में पड़ी हुई है, समझी? वहीं छोड़ दूं क्या उन्हें? क्या तुम्हारी अम्मी बच्ची है? उन्हें पता नहीं कि वो क्या कर रही हैं? अपनी बकवास बंद करो। देखो यासीन, अगर तुम्हारी अम्मी इस घर में दोबारा आई तो मैं यहाँ से अपनी बेटी को लेकर चली जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कहाँ जाएंगी वो? अपने रिश्तेदारों से बात करो, इतने जानने वाले हैं, कोई ना कोई तो रख लेगा। बस कर दो एलन, बस। अब एक और लफ्ज नहीं। अम्मी, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। हद होती है। मुझे लंच बॉक्स बनाकर दे दे जल्दी से, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। ये रखो पैसे, कैंटीन से लेकर कुछ खा लेना। मैं नहीं लूंगी, दादी जान मुझे लंच बनाकर देती थी, मुझे वही चाहिए। तुम्हारी दादी जान अब यहाँ नहीं है, समझ आई? आपकी वजह से गई है दादी। अब हमेशा दादी को परेशान किया करती थी, इसीलिए यहाँ से चली गई वो। ये बताओ तुम इतनी बदतमीज कब से हो गई हो? क्या कर रही हो तुम एलन? तुम इसे नहीं देख रहे? ये कैसे मुझे जवाब दे रही है? एलन, बहुत हो गया तुम्हारा, चलो यहाँ से निकलो। ये क्या कर रहे हो तुम? निकल जाओ इस घर से और वापस कभी मत आना। निकलो, चलो जाओ। मैं जानती हूँ तुमसे कैसे निपटना है। मेरे वालिदैन मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। अब तुम अपनी माँ के साथ ही रहना, समझे?
बाबा। तुम्हारी दादी को लेने बेटी। मुझे दादी जान की बहुत याद आती है। क्या हुआ है बेटी? तुम्हें बुखार क्यों हो रहा है? मुझे नहीं मालूम बाबा। तुम्हारी दादी जान होती तो बहुत अच्छी तरह ख्याल रखती। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।